जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाला है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के कब होंगे सर जी? तो 2 दिसंबर 2025 को होंगे। ठीक है। पेपर कोड है, अच्छा पेपर कोड को लेकर के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, आपका जो डेट शीट है उस पर लिखा हुआ है EDU 101F। ठीक है। आप लोगों का जहाँ तक मुझे उम्मीद है केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है। 2 दिसंबर आप लोगों का लास्ट डेट है। ठीक है, यानी 2 दिसंबर को बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सिलेबस का जो सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट का जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर को। तो जो पेपर कोड है इसको लेकर के जो कुछ इशू होगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, जो आपका पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें आप लोग अपना पेपर का नाम देख सकते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे जो संबंधित कॉलेज है 2024-25 वाले एग्जाम में आपके सारे सब्जेक्ट का जो पेपर का नाम है और जो पेपर कोड है ये चेंज हुआ है, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ाया जा रहा है। यानी जो सिलेबस में पहले था वही सिलेबस में है। तो पेपर का नाम चेंज होने से और पेपर कोड चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड से कोई मतलब नहीं है, पेपर कोड चेंज हो गया है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैंने सारे क्लासेस कराए हैं, लगभग सभी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उससे आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। अगर आप बीए सेमेस्टर वाला के साथ जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा कोई यूट्यूब पर आपके लिए मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए और उससे संबंधित सभी कॉलेज के लिए, तो बीए सेमेस्टर वाला करता है, चाहे वो आपका माइनर सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो। ठीक है। चलें, पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है। देखिए, स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, नॉलेज इज पावर। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु महोदय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, मैं आपका अब समय भी नहीं लूँगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखें, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है। ठीक है, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? टीपी नन ने। ठीक है, टीपी नन ने ये आपका स्टेटमेंट दिया था कि जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अच्छा, आज शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आज शाम को यानी 31 दिसंबर को शाम को आप लोगों की क्लास आएगी। आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, मैं क्लास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर मैंने केवल एक ही दिया है। ठीक है, इसलिए मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इस क्लास में रखूँगा शाम को। ठीक है, तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। चले, तीसरा क्वेश्चन आपका, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है बताइए? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, तो ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेशन है दोस्तों, इसकी प्रणाली कैसा है, इसका सिस्टम कैसा है? तो ये बाल केंद्रित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? देखें, विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यक्रम और शिक्षा, ये सभी आपके शिक्षा के घटक हैं, लेकिन पूछा क्या है, प्रमुख घटक कौन है शिक्षा का? तो ये विद्यार्थी होगा। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षा के प्रमुख घटक होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 5 का। देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में भी हम लोगों से भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर आप हमसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, जैसे डाउट क्लासेस के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन बीए सेमेस्टर वाला पर आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूं आप लोगों को। अगर आंसर की आने में देरी होती है तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा लेट में ही आ सकता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर क्यों सेंड करना है? देखें, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोगों के जो आपसे सीनियर है उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा था तभी तो आपको मिला है।
इसी तरह से जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस नंबर पर इस व्हाट्सअप करें, ठीक है। इस नंबर पर अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर सेंड कीजिएगा जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इससे आंसर की भी आप लोगों को मिल जाएगा और मेरे पास क्वेश्चन भी हो जाएगा, ताकि आपसे जो आपके जो जूनियर बच्चे हैं आपसे, उनको मैं ये क्वेश्चन पेपर दिखा सकूँगा, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है। चले टॉपिक पर आते हैं। इसमें छठा प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखें, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट जो है अरस्तू का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्या शब्द, ठीक है, क्या कह रहा है, विद्या शब्द उद्भव, विद्या शब्द का जो उद्भव है विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ है जानना, पता लगाना और सीखना, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। लर्न, फाइंड आउट और नो, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। वैसे देखें, अगर देखा जाए तो जानना, ठीक है, जानना इसे सीधे सीधे आंसर होगा आपका कि विद्या शब्द का उद्भव विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। ये आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन इसका देखिए फाइंड आउट भी है, पता लगाना भी होता है और आपका सीखना भी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का अंग है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ऐसे सिचुएशन में जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो केवल ए भी मान लेती हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होंगी जो इस तरह से क्वेश्चन देंगी और ऑप्शन नंबर डी मान लेंगी, तो इसमें बड़ा ही जटिलता आ जाती है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 8 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। पूछा है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है, शिक्षक हैं, बालक हैं और पाठ्यक्रम हैं, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका पूछा गया है कि शिक्षक के उद्देश्यों का, ठीक है, निर्धारण के प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए आप, बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशन। तो देखें, पर्सन है, सोसाइटी है, ये दोनों हैं, ठीक है। बोथ, आलाप एवं, सी ऑप्शन आपका राइट है। व्यक्ति और समाज, ये दोनों आपके शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। देखिए हिंदी वाला ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं। शिक्षक के कर्तव्य होते हैं कि बालक को आत्मानुभव के योग्य बनाए, ठीक है, बालक का मार्गदर्शन करे और बालक को सामाजिक विकास की ओर अग्रसित करे, ठीक है। ये तीनों आपके शिक्षक के कर्तव्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है, आंसर आपको तुरंत मिलेंगे। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। अच्छा देखें, मैं कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जी टॉपिक बता दीजिए, क्या पढ़ कर के जाएँ। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चले आगे मैं और भी टॉपिक आप लोगों को बताते चलूँगा। पूछा है औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। औपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली शिक्षा जो होती है औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 4 कथन दिया है, देखिए कौन सा कथन सही है। जो पाठ्यचर्या है पाठ्यक्रम से विस्तृत है, ये भी आपका राइट है, ठीक है। ये आपका क्या है, कथन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से संकुचित है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें से केवल एक ही आपका राइट है, ठीक है, पहला वाला आपका इसमें केवल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का दायित्व है, ठीक है। भारत में शिक्षा का दायित्व मतलब भारत में जो शिक्षा देने का कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है। तो समुदाय, कम्युनिटी, हमारा जो समाज है वो भी तो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, हमें गलत चीज़ें तो सिखा नहीं सकता है। राज्य सरकार, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका भी उत्तरदायित्व है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, ठीक है। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ही लीड करेगी राज्य सरकार को, तभी ये शिक्षा पैसे जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार से मिलेगा तभी राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी जो भी संसाधन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बालक की पहली पाठशाला है, बालक का जो पहला पाठशाला होता है उसका परिवार होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है,
राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता में क्या कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है? तो देखें, प्रांतीयता, ठीक है, सांप्रदायिकता और धर्म एवं जाति, ये आपके बाधक होते हैं। भौगोलिक स्थिति जो है ये आपका बाधक तत्व नहीं है राष्ट्र की एकता में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ उपयोगी काम करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं? तो शिक्षा की, ठीक है, पूछा क्या है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, ठीक है, छात्र, अध्यापक और वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट आपका इंक्लूड नहीं है, पाठ्यक्रम है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है, देखिए, किसने कहा, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखें, महात्मा गांधी के स्टेटमेंट आपके आएंगे ही आएंगे, स्वामी विवेकानंद के स्टेटमेंट आते ही आते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मतलब किसने कहा इस तरह से, या फिर किसका कथन है, या फिर यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। देखिए, एडुकेयर शब्द का अर्थ है, एडुकेयर शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्या विहीन नर पशु समान, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट इनमें से किसी का भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिलेबस का नाम है वो सेम है, जो क्वेश्चन है वो भी आपके सेम ही लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो वो उस क्वेश्चन पेपर को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके उस क्लास को जरूर देख लेंगे, ठीक है। चले, और कहीं भी त्रुटि मिलती है तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि सर जी ये क्वेश्चन ही गलत है। बस आपको इस नंबर पर तुरंत आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत आपको भेज देना। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। डाउट सेशन को आपका एक भी पैसा नहीं देना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह अधिनियम पारित हुआ था 2009 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 23 क्या देखें, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 24 आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, निम्नलिखित इन चारों में से कौन सा शब्द है जो एजुकेशन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो आपका एडुकोरम है, ठीक है, एडुकोरम ये आपका, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित नहीं है। बाकी सारे आपका जो एडुकेटम है, ठीक है, एडुकेयर है और एडुसियर है, ये आपके एजुकेशन से संबंधित है, एडुकोरम नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिक्षा संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिक्षा है, ठीक है, ये संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, किस सूची में रखा गया है, ठीक है। चले, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि देखिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं क्लासेस भी लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग पढ़ेंगे दिन भर। देखें, अवकाश के समय का सदुपयोग बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? तो शारीरिक विकास को बढ़ावा देगा। अवकाश माने छुट्टी, छुट्टी क्या करेगा? छुट्टी का सदुपयोग किसको बढ़ावा देता है? शारीरिक विकास को बढ़ावा देगा। हस्त कौशल के विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। रचनात्मक
रचनात्मकता के विकास को बढ़ावा देता है। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। इन सभी को, ठीक है, छुट्टी इन सभी के लिए फायदेमंद होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जितना आसान भाषा में आप समझेंगे उतना लॉन्ग टर्म तक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। किताबी भाषा आज तक जान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया, कि रट्टा मारेंगे तो कुछ दिन याद रहेगा, भूल जाएंगे। लेकिन जो आप आसान भाषा में जो चीज़ याद कर सकते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिए। किताबी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास मत कीजिए, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है, ठीक है। जो राष्ट्र का एकता है इसका आधार क्या नहीं होता है, तो देखें इसमें स्वार्थपरता नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ दोस्त होते हैं स्वार्थी होते हैं, तो ये वही बात कर रहा है स्वार्थ की, तो स्वार्थ जो है राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी प्रजातीय एकता है, धार्मिक एकता है और भाषा की एकता है, ये सभी आधार हैं हमारे राष्ट्रीय एकता के, ठीक है। स्वार्थपरता नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें मानव के कल्याण छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो मानव के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। जो शिक्षा है हमारा एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखें व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, ठीक है। जो बच्चे होते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं उनके कैरेक्टर का विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी सभी तरीके से जो बच्चे हैं या फिर व्यक्ति हैं उनका विकास करना, ये भी राइट है। व्यक्ति का मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति को शिक्षक बनाना, टीचर बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, ठीक है। क्या कह रहा है, निरौपचारिक शिक्षा का नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, क्या है, तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन है दूरदर्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 30 का, ठीक है। बाकी इसमें परिवार मुक्त विश्वविद्यालय और जो विद्यालय है ये आपके औपचारिक शिक्षा के साधन है, ठीक है। और जो दूरदर्शन है ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें किसने कहा, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। ये स्टेटमेंट दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है, किसमें सहायक होती है, तो अतिरिक्त शक्ति के उपयोग में, आंतरिक शक्तियों के विकास में और आत्माभिव्यक्ति में, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, सेल्फ एक्सप्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर और यूज ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, मूल लैटिन शब्द करिकुलम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये पूछा जा रहा है। करिकुलम का अर्थ है, करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे जब भी प्रारूप शब्द आए आपके संविधान में तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। मैं इसलिए एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रारूप याद कर लिया तो आपको जीवन भर याद रहेगा, आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर प्रारूप समिति आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्पसंख्यक की शिक्षा का उद्देश्य संविधान की किस धारा में किया गया है, तो 30 फर्स्ट में किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया, 36 नंबर क्या कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया, तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया था, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप सभी लोग जानते हैं आसान प्रश्न है,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान बनने में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? वहाँ क्या पूछा था? निरौपचारिक। ठीक है, यहाँ पूछा है औपचारिक। तो आपका औपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से होते हैं? देखें, विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सभी। ठीक है, ये सभी आपके औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? 40 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? ठीक है, अनौपचारिक साधन कौन सा है? तो देखें, इसमें जो परिवार है, जो फैमिली होती है, ये आपके शिक्षा की क्या है? आपकी शिक्षा की अनौपचारिक साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए प्रश्न नंबर 30 में हमसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? देखिए, सुधार करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखें, सुधार करना ही अच्छी बात है। देखें, पूछा गया है निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, तो केवल दूरदर्शन आपका निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। बाकी जो इसमें आपका परिवार है, मुक्त विश्वविद्यालय है और जो विद्यालय है, ये क्या है? तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। ये अनौपचारिक शिक्षा के साधन है परिवार, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय। बाकी निरौपचारिक शिक्षा के साधन दूरदर्शन है। ठीक है, चले, आप लोग अच्छे से देख लिए, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है। चलें, ठीक है, चले, इसमें आपका क्या है? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के साधन परिवार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? तो जो शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, जो किसी भी ऑप्शन में आपका मेंशन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य के साथ संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक औजार है? ठीक है, जो पाठ्यक्रम होता है, ये कलाकार के हाथ में एक औजार है। ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है ए कनिंघम के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम, ठीक है, माध्यम पूछा है। तो इसमें समाज भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए और परिवार भी आपके राष्ट्रीय एकता का विकास के माध्यम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 100% आपका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है, राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम, यहाँ केवल ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके दोनों आंसर मुझे लग रहे हैं। ठीक है, शिक्षा भी और आपका ऑप्शन नंबर डी भी और ऑप्शन नंबर बी भी। ठीक है, तो देखिए माइनस मार्किंग होता नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छे से इसे लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम पूछा है, तो ये तीनों भी आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से 100% आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, देखें प्रश्न नंबर 45 आपका स्कूल में पाठ्यक्रम का अर्थ है। स्कूल में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? स्कूल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शिक्षाप्रद अनुभव। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सारे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर जो आपके बुक में खोजना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाते हैं, किताबों में से ही बना करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, पूछा गया है कि एडुकेटम शब्द किस भाषा से संबंधित है? एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का घटक नहीं है? तो देखें, शिक्षार्थी
शिक्षार्थी माने स्टूडेंट होता है, ठीक है। शिक्षक यानी टीचर, पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम है, ये आपके क्या हैं, शिक्षा के घटक हैं तीनों। परिवार जो है आपके शिक्षा का घटक नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एजुकेशन जो होता है इसका उद्देश्य होता है बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और चरित्र का निर्माण भी करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपके साथ है, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ रहने वाले हैं, यानी लगातार 3 सालों तक आप हमारे साथ विजिट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, ठीक है। देखें शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।